जय श्री राधे। धर्म, अध्यात्म, संस्कृति और सनातन धर्म से जुड़ी सभी तरह की जानकारी के लिए अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल कर दें ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो आइए, सनातन धर्म में, सनातन संस्कृति में प्राचीन काल से अनेकों परंपराएं, मान्यताएं चली आ रही हैं। आज से नहीं, सदियों पुरानी परंपराएं हैं। उसी में एक परंपरा है, एक मान्यता है तिलक लगाने की। जो तिलक लगाते हैं ना, तो उसकी परंपरा है। तिलक क्यों लगाते हैं, तिलक कैसे लगाते हैं, तिलक का क्या महत्व है, तो बड़ा सुंदर इसका शास्त्रों में वर्णन आया है। जो व्यक्ति तिलक लगाता है तो उसका गौरव बढ़ता है। और तिलक एक चिन्ह है, एक पहचान है। हर चीज की एक पहचान होती है, एक चिन्ह होता है। ऐसे ही तिलक भी एक चिन्ह है। शास्त्रों में कहा गया है कि ललाटे तिलकम कृत्वा पूजा कर्म समाचरेत अकृत्वा भाल तिलकम तस्य कर्म निरर्थकम। बोले ललाटे तिलकम कृत्वा पूजा कर्म समाचरेत। ललाट में, मस्तक पर तिलक लगा करके कोई भी पूजा वंदना करनी चाहिए। और अगर अकृत्वा भाल तिलकम, बोले भाल पर तिलक नहीं है, मस्तक पर तिलक नहीं है, फिर हम कोई पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, तो उसका पूर्ण फल हमें नहीं मिल पाता है। अकृत्वा भाल तिलकम तस्य कर्म निरर्थकम, वो सार्थक नहीं हो पाता, निरर्थक हो जाता है। तो किसी भी पूजा कार्य में तिलक का महत्व है, तिलक लगाने की परंपरा है। तो जैसे कि मैंने बताया कि तिलक एक चिन्ह है, पहचान है। हर चीज की अपनी एक पहचान होती है, हर व्यक्ति की। जैसे सेना में सेना की एक वर्दी होती है। सबसे पहले सैनिक की क्या पहचान है? अगर उसने वर्दी पहनी है तो दूर से पहचान में आ जाएगा, एक सैनिक है, ये भारतीय सेना का सैनिक है। पुलिस वाला है, पुलिस वाले की पहचान क्या है? सबसे पहले उसने अगर वर्दी पहनी है तो दूर से कोई भी पहचान लेगा, ये पुलिस वाला है। और ऐसे ही हर विभाग में अपनी अपनी पहचान है, अपना अपना चिन्ह है। तो जब उसने वो वर्दी धारण की हो, वो अपनी ड्रेस पहनी हो, अपनी वेशभूषा में हो, तो उस समय उसकी पावर ज्यादा होती है। पुलिस वाला अगर वर्दी में नहीं है तो कौन उससे पूछेगा, और जब वर्दी में उसकी पावर होती है। तो ऐसे ही सबका अपना चिन्ह है, एक पहचान है। उसी प्रकार से ये जो हम चीजें अपने शरीर में धारण करते हैं, तिलक लगाना, गले में तुलसी की माला पहनना, जनेऊ पहनना, चोटी रखना, धोती आदि इस तरह का वस्त्र धारण करना, तो ये एक उस व्यक्ति की पहचान है कि वो धर्म से जुड़ा हुआ है, ईश्वर से जुड़ा हुआ, ईश्वर में आस्था रखता है, आस्तिक है। ऐसे सभी धर्मों में है, केवल सनातन धर्म में नहीं, सभी धर्मों में जो उस धर्म की कुछ चीजें हैं, उस चीज को धारण करते हैं, तो उससे पहचान में आ जाता है कि इस धर्म से है या इस परमात्मा को मानता है। तो सबसे पहली बात यह है कि पूजा कार्य तिलक लगा करके करना चाहिए, नहीं तो उसका फल नहीं मिलता। दूसरा यह है तिलक लगाने का महत्व कि वो हमारी पहचान कराता है, हमारा चिन्ह है। और जब ये चीजें हमने धारण की हो तो ये हमारे सोच में भी बदलाव लाती है, हमारे विचार में भी परिवर्तन लाती है। इसका प्रभाव हमारे मन पर, विचारों पर पड़ता है, इन चीजों का, तिलक का, कंठी का, चोटी का। इसलिए तो ये रखा जाता है। तो ये तो रहा धार्मिक पक्ष कि तिलक इसलिए लगाते हैं। अब देखते हैं वैज्ञानिक पक्ष। वैज्ञानिक क्या मानते हैं? विज्ञान आजकल हर चीज पे रिसर्च कर रहा है, शोध कर रहा है। तो वैज्ञानिक पक्ष ये है कि हमारे शरीर में 7 ऊर्जा केंद्र हैं, जिनमें अपार शक्ति का भंडार भरा हुआ है। 7 चक्र हैं हमारे शरीर में। कौन कौन से हैं? सबसे पहला जो चक्र है वो है मूलाधार चक्र। पहला चक्र है मूलाधार चक्र, दूसरा है स्वादिष्ठान चक्र, तीसरा है मणिपुर चक्र
चौथा है अनाहत चक्र, पांचवा है विशुद्ध चक्र, छठवां है आज्ञा चक्र और सातवां है सहस्रार चक्र। तो ये 7 चक्र हमारे सिर में, हमारे शरीर में है। तो जी ये जो हमारा स्थान है माथे का, मस्तक का ये जो स्थान है दोनों आंखों के बीच में, बाहों के बीच में, इस स्थान का नाम है आज्ञा चक्र। और आज्ञा चक्र पर ही तिलक लगाया जाता है। ये स्थान हमारे शरीर का बहुत ही मेन पार्ट है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब हम कोई ज्यादा सोचने लग जाते हैं ना, ज्यादा विचार करने लग जाते हैं, विचारों में खो जाते हैं, सोच विचार में खो जाते हैं, तो ये स्थान हमारा दर्द करने लग जाता है। पकड़ देना ऐसे माथा, अरे क्या हो गया, ऐसे माथा पकड़ते हैं। तो ये आज्ञा चक्र है और यहीं पर तिलक लगाया जाता है। चाहे वो तिलक चंदन का हो, रौली का हो, भस्म का हो, अलग अलग तरह इसकी भी अलग अलग विधान है। तो यहां पर चंदन को लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है चंदन को? कि जब हम अधिक से ज्यादा विचार करते हैं, सोचते हैं, सिर दर्द करने लग जाता है, तो चंदन लगाने से उसकी शीतलता से सिर दर्द में आराम मिलता है, सिर दर्द ठीक होता है। लेकिन जो असली चंदन हो, जो असली चंदन है वो जैसा सोना बिकता है ना ग्राम के हिसाब से, इतने ग्राम इतने 1000 रुपए का, ऐसे ही चंदन का भी मूल्य है। जो मलयागिरी का असली चंदन है लकड़ी के रूप में, वो ग्राम के हिसाब से बिकता है और 1 ग्राम हजारों में आता है। ये जो हम चंदन पाउडर का या ये लगाते हैं, इसमें तो नामात्र होता है, बिल्कुल मिक्स होता है, नामात्र का चंदन होता है। लेकिन जो असली चंदन होता है, यदि किसी को सिर दर्द की परेशानी हो तो वो उस चंदन को लगातार लगाए तो उसमें उसको आराम मिलता है। तो ये महत्व है चंदन का। दूसरा ये है कि ये जो स्थान है हमारा, जो मैंने बताया आज्ञा चक्र, हमारे शरीर में बहुत सारी नाड़ियां हैं। उनमें 3 महत्वपूर्ण नाड़ी हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। 3 नाड़ियां, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, 3 नाड़ियों का यहां पर संगम है। 3 नाड़ियां यहां पर मिलती हैं, इसलिए यहां पर इस पार्ट पर तिलक लगाया जाता है। इसको चेतना केंद्र भी कहा जाता है। तो चंदन का तिलक सबसे महत्वपूर्ण अच्छा माना जाता है। रौली का भी होता है, भस्म का भी होता है। हर रंग का एक अपना महत्व है। कोई भी रंग हो उसकी अपनी एक ऊर्जा होती है। तो लाल रंग की अपनी ऊर्जा है, पीले रंग की अपनी ऊर्जा है। जो लाल रंग का तिलक रौली है, ये स्फूर्ति दिलाता है, हमें सकारात्मक बनाता है, सक्रिय करता है रौली का तिलक। तो इसका बड़ा विधान है और हमारे अंदर इन चीजों से अच्छे विचार आते हैं, सकारात्मक ऊर्जा आती है, इसलिए तिलक को धारण किया जाता है। ये तिलक का महत्व है। ऐसे ही हर चीज का अपना महत्व है। हम जानते नहीं वो अलग बात है, हमें मालूम नहीं वो अलग बात है, लेकिन ये चीजें ऐसी नहीं बनाई गई हैं, इनके पीछे बहुत शोध हुआ है। तो ये तिलक का महत्व है।